बिहार में मची राजनीतिक हलचल के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। लगातार अपने बयानों के वार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोल खोल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राज्य के महागठबंधन सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन अब इस रण में जवाब देने के लिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की पहल पर उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो लालू यादव का मामला रफा दफा हो जाएगा। यही नहीं, नीतीश कुमार ने भी एक बयान जारी करते हुए प्रशांत किशोर के दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब बारी प्रशांत किशोर की थी। प्रशांत किशोर ने भी एक बार फिर से पलटवार करते हुए अपनी बात को दोहराया। उन्होंने अब की बार वो कारण भी बताया जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर भाजपा से जा मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश के तहत भाजपा के संपर्क में हैं और पलटी जरूर मारेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बीजेपी से आंतरिक संबंधों पर घेरते हुए उन्हें अपनी पार्टी के सांसद हरिवंश को राज्यसभा के उपाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए कहने की चुनौती दी। किशोर का ये जवाब नीतीश के उन दावों को खारिज करने के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह भी भाजपा के संपर्क में है। इससे पहले नीतीश सरकार की तरफ से शिवानंद तिवारी ने पीके को लेकर मोर्चा खोला और दावा किया कि पीके का कहना था कि आरजेडी और जेडीयू मिल जाएंगे तो बिहार और झारखंड के 54 लोकसभा सीटों में से कम 48 से 50 सीट तक जीत सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर की पहल पर उनसे मुलाकात भी हुई जब वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चला रहे थे। तिवारी ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर के अनुसार अगले लोकसभा चुनाव के बाद पहले दूसरे स्थान पर आने वाली पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तीसरे स्थान पर हमारी पार्टी रहेगी और इसकी सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लालू जी का मामला भी रफा दफा हो जाएगा। पीके अपनी इस योजना को लेकर लालू प्रसाद से भी मिले थे। लालू जी ने भी प्रशांत को यही कहा था कि ये सब उसी हालत में संभव है जब नीतीश भाजपा गठबंधन से बाहर आ जाएं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा का मकसद धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बिहार की दोनों खेमों की राजनीति से अलग एक नई राजनीति की शुरुआत के मकसद से शुरू की गई ये पदयात्रा नीतीश विरोध की राजनीति में बदलती जा रही है। प्रशांत की पदयात्रा गांधी वाली पदयात्रा नहीं है, बल्कि गांधी की आड़ लेकर वे उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। गांधी का नाम तो शायद प्रशांत के लिए अपने असली चेहरे को छिपाने का एक ढोंग है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर बिहार में इन दिनों जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं और उनके और जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पीके ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपका बीजेपी एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें। आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। गौरतलब है कि बिहार में ताजा राजनीतिक गठजोड़ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ अपने पिछले संबंधों को लेकर झगड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वह बिहार के मुख्यमंत्री जदयू के माध्यम से भाजपा के संपर्क में है और फिर से पलटी मार सकते हैं। बहरहाल बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है और निशाने पर नीतीश कुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।